Hello everyone, this is Teach You, and today again we are here with another new video. Today we are going to talk about how you can use CodeChef effectively. So let's go. The first question that we want to discuss that what is CodeChef? What is CodeChef? Some of them are new here, so don't know about what is CodeChef. The CodeChef is a platform where you can do coding and usually वो लोग आते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, ज़्यादातर वही लोग कोडशेफ पे कोडिंग करने आते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन इज आट हाउ वी कैन यूज इट इफेक्टिवली. हाउ वी कैन यूज द कोडशेफ इफेक्टिवली. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ी हायरार्की में हम लोग चीज़ें समझेंगे किस तरीके से कोडशेफ भी चीज़ें वर्क करती हैं. पहली चीज़, कोडशेफ पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं, पहले एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है. अब जो एक नया आया है स्टार्टर्स, एक स्टार्टर्स होता है, एक कुक ऑफ होता है, एक लंच टाइम होता है. लॉन्ग चैलेंज होता है यूजुअली पहले इसके लिए 10 दिन लगभग मिलते थे, अब यूजुअली 2 से 3 दिन मिलने लगे हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर 12 कोई कॉन्टेस्ट किसी मंथ की 12 तारीख को कॉन्टेस्ट चालू हुआ है, देन 15 तक ही कॉन्टेस्ट चलेगा. एंड ये जो 3 कॉन्टेस्ट होते हैं ये आपके शॉर्ट फॉर्मेट कॉन्टेस्ट होते हैं. यूजली ये जो हेल्प करते हैं आपको प्लेसमेंट में, आपके इंटर्नशिप में, आपके ब्रेन स्टोर्मिंग में, आपको लॉजिक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन और शॉर्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम लोग. लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन मतलब क्यों बेटर है एक तरीके से. देखिए, अगर लॉन्ग का क्वेश्चन आया, आपके पास 2 से 3 दिन है, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ी, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस हुई, आप किसी अनदर रिसोर्सेज में, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज पे गए, आपने उस प्रॉब्लम को देखा कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वापस आप प्रॉब्लम पे आए, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप किया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करने के बाद कुछ उसमें एरर आई, एरर आने के बाद आप दोबारा कुछ रिसोर्सेज को देखने गए कि यार दिक्कत आ रही है, दोबारा देखते हैं, फिर आप वापस प्रॉब्लम पे आए, आपने फिर उस पर कुछ सोल्यूशन लिखा. ये कई बार ये साइकिल रिपीट होगी, देन आफ्टर दैट यू विल रीच टू योर सोल्यूशन. तो इससे फ़ायदा क्या, मतलब एडवांटेज क्या, कि कुछ तो सोच के बनाया होगा ना, तो एडवांटेज क्या, आज से आपको लॉजिक बिल्डिंग आपकी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है. आपको प्रॉब्लम को पढ़ना, उससे उससे जो नॉलेज आपको निकल के आती है ना, एक बिगिनर के लिए ये बेस्ट होता है. आप सीख जाते हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, आप प्रॉब्लम को अप्रोच करना सीख जाते हो. सो दिस इज द वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट प्रॉब्लम. अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट प्रॉब्लम, शॉर्ट फॉर्मेट जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसका फ़ायदा क्या है. देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें यूजली मान लीजिए अगर 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है, आप एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप प्रॉब्लम्स करते हैं, तो आपको आपकी लॉजिक बिल्डिंग उसमें अच्छी हो जाती है, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है, आपकी मतलब ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, आप जल्दी से क्वेश्चन करना सीख जाते हो. तो ये आपके आपके प्लेसमेंट में, आपके इंटर्नशिप के एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करता है. देन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आपको ये शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट जो सिखाते हैं, आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं, कि आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको कैसे प्रॉब्लम को, आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसमें बहुत आपको हेल्प करता है. देन कम टू द अप सॉल्विंग. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अप सॉल्विंग. हाउ यू कैन इम्प्रूव इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और वाइल यूजिंग अ कोड शेफ. अगर सबसे पहले देख लेते हैं, अगर एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, आपको मान लीजिए 6 सवाल आए हैं, आपके 6 सवाल में आपने 4 सवाल कर लिए, देन आप जो नेक्स्ट 2 सवाल हैं उसमें आप देखेंगे कि यार उस टाइम मैं क्यों नहीं कर पाया इनको, मैं उनको अप्रोच क्यों नहीं कर पाया, मैं ये क्यों नहीं सोच पाया, जो उसका सोल्यूशन देखने के बाद आप सोचेंगे कि मैं इसको क्यों नहीं सोच पाया. एंड सबसे पहले आप एडिटोरियल देखेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन पे अप्रोच करेंगे. इसका फायदा क्या होता है, एडिटोरियल पे जाएंगे आप, फिर इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए आप कि आपको सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है. देन आप सोल्यूशन पे पहुंचे, मान लीजिए आप नहीं सोल्यूशन सोच पाए, आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे गए, देन आपको सोचना है कि वाई, अपने आप से पूछना है वाई, मैं क्यों नहीं सोच पाया इसको. देन उसको सीखिए एंड अगली बार वो मिस्टेक रिपीट अप ना करें. सेकेंड, द शॉर्ट फॉर्मेट कॉन्टेस्ट. शॉर्ट अगेन, अगर मान लीजिए आपके 6 सवाल आ रहे हैं, उसमें आप 3 कर ले रहे हैं, बाकी के 3 बचे, तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन. अगर बाकी आप भी सारे कर ले रहे हैं या 2 कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट एक सॉल्व करने की आप कोशिश करिए. देन अगेन आस्क योरसेल्फ व्हाई, मैं ये क्यों नहीं सोच पाया वहाँ पे, और मैंने ये क्वेश्चन मतलब वहाँ पे क्यों नहीं कर पाया, व्हाई आई मिस्ड दिस क्वेश्चन व्हाइल गिविंग द कॉन्टेस्ट, मैंने क्यों मिस किया और मैं इसको क्यों नहीं सोच पाया. तो आप इसको जरूर सोचिए और अगली बार वो ये मिस्टेक आप दोबारा ना दोहराइए. देन थर्ड इज कम ऑफ ACM ICPC. जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो जानते होंगे कि ACM ICPC
सबसे बड़ा कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है वर्ल्ड का। देन देयर इज अ सीरीज कॉल्ड एम ACM ICPC, एम ICPC वीकली ट्रेनिंग। तो ये से कोडशेफ में अवेलेबल होती है, तो ये आपकी ACM ICPC में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कोडशेफ में, इसमें आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी जो ICPC के प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया, क्योंकि उसमें थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं और थोड़ा पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का होता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी ACM ICPC के लिए। देन थर्ड इज कम टू द दैट DSA सीरीज। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको एक मॉडेस्ट आपको लर्निंग करनी है DSA को, तो आप एक कोडशेफ की DSA सीरीज कर सकते हो। आप एक DSA सीरीज अगर उसको आप 70% भी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप एक DSA के क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीख जाओगे। DSA के क्वेश्चन को आप अप्रोच करना सीख जाओगे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके एक अच्छे कोडर बन सकते हो। और आप देन next thing is hiring. We are just doing coding and something, all some of are doing for fun. हम लोग कुछ लर्न करने के लिए करते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम जनता जो होती है वो अपनी जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए करती है। तो आपके कोडशेफ में कई सारी जो कंपनीज होती हैं वो आती हैं, हायरिंग कराती हैं, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू वो कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेगी, तो उसके थ्रू आप हायरिंग या इंटर्नशिप्स बहुत सारी होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। And there is one also tip, or can say yeah, you can say a tip, that जो कोडशेफ का आईडी है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मॉडेस्ट है, काफ़ी अच्छा है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट आईडी है। या सो काफ़ी बातें हो गई, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोडशेफ पे प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो मतलब इसको सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यार चलो ये सब बातें तो होगी, पर प्रॉब्लम कभी आया तो उसको अप्रोच कैसे करना है। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि इस सारे प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है। सो लेट्स गो टू द कोडशेफ प्लेटफॉर्म। There is a question that Alice buy a toy with the selling price of 100 rupees. There is a discount of X% on buy the toy. Find the amount of Alice need to pay for this. So सबसे पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं। बोल रहा है कि अलाइस के पास 100 रुपये है, उसको कुछ X रुपये का डिस्काउंट मिलता है, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। That Alice buy at selling price of 100. There is a discount of X. Find the amount Alice need to pay for this. या देन ये डिस्काउंट है, इसके लिए इतना है, तो आपको मान लीजिए अगर 10 रुपए का डिस्काउंट, तो आपको अगर अलाइस को 90 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो एंड कोड फॉर इट। सबसे पहले आउटपुट फॉर्मेट भी, इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले होता है कि सिंगल एंटिटी टी इज गिवन एज अ टेस्ट केसेस एंड एक्स इज द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट टेस्ट, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, वेरिएबल की एंट्री ले ली, वाइल लूप चलाया, वाइल लूप के साथ हर बार एक बार बाई 1 डिक्रीज होगी वैल्यू। देन उसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे जो हमारा एक्स है, चलिए एक्स लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। एक्स ले लिया, देन उसको सी आउट करा देंगे जस्ट 100 से माइनस करके, 100 से इसको माइनस किया एंड एंडल कर देंगे, क्योंकि हर टेस्ट के लिए आंसर अलग आना चाहिए। सो एक बार कंपाइल करा के देखते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, कि हमारे कोड में कुछ दिक्कत है। तो here is showing that it is compiling, so we are successfully executed. Now we will try to submit it, then see our solution is wrong or right, or what you have written in the compiler. Yeah, it is currently running for test case 1. So yeah, our answer is correct. So now we'll understand how the subtask is dividing. Here are the two subtasks, there are test cases, and this is the runtime, this is the time taking by this test case. If the total score is 100, then your code is right for this test case, and if your score is less than 100, then you have to make some modifications into your code to make it 100%. So yeah, that's it. And one thing also, there are some also prerequisites for for this video. Yeah, that you should know a little bit of any language, like C++, Java or Python, like that, and you should have little bit of knowledge about CP, the competitive programming. अगर आप इन दोनों में से एक भी चीज़ आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप जाके हैकर रैंक पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कि है ना, तो इससे आपको इस वीडियो को समझने में और आसानी रहेगी। Yeah, so thank you so much for watching our video.
thank you that you are still here, and you can subscribe to our channel for more these type of videos, and you can also give some suggestions in the comment sections for that how we can improve. Yeah, so thank you so much.